Assalamu alaikum dear students, how are you? This is your robotic teacher Mr. Ali Haider. Hope so you are fine. आपकी छुट्टी अच्छी गुजर रही होंगी और उम्मीद है आप अपनी छुट्टियों को अच्छी तरह यूटिलाइज़ कर रहे होंगे। आज की क्लास हमारी रोबोटिक्स के हवाले से। रोबोटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप लोगों को न्यू चीज़ें सीखने को मिलती हैं, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें जो आपको एफर्ट करनी है वो मैं आपको आज सिखाऊंगा, वो मैं आपको बताऊंगा। और आपकी इस इंट्रो की क्लास में मैं आपको समझाऊंगा कि रोबोटिक्स के सब्जेक्ट में आप लोग किस तरह अपनी डेली लाइफ को यूटिलाइज़ करके न्यू प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, या आप कह लें कि आपको हर वो चीज़ जो आपके इर्द गिर्द मौजूद है आप उसको यूटिलाइज़ करना सीख लेंगे। रोबोटिक्स होता क्या है, रोबोटिक्स कैसे काम करता है, ये मैं आपको आज समझाऊंगा। तमाम चीज़ें क्लियर है। डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू रोबोटिक्स। रोबोटिक्स में आप लोग देखें तो रोबोटिक्स एक ऐसे ऑब्जेक्ट का, ये एक ऐसे रोबोट का, ऐसी मशीन का नाम है जिसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। वो दो चीज़ें क्या हैं वो मैं आपको भी बताता हूँ, लेकिन रोबोटिक को समझने के लिए आपको एक चीज़ पहले समझनी बहुत ज़रूरी है। वो क्या है? वो है स्टीम। अब ये स्टीम क्या होता है? देखें स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू रोबोटिक्स, स्टीम बेस्ड लर्निंग एप्लीकेशन फील्ड एंड मच मोर। ये स्टीम क्या है? ये स्टीम एब्रीवेशंस हैं आपके पास। किस तरह के एब्रीवेशंस हैं? ये एब्रीवेशंस हैं आपके पास, देखें, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स। ये क्या है? साइंस देखें, अब आपके पास साइंस में क्या इंक्लूड हो जाता है? साइंस में आता है स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ रोबोट्स, कि आपके पास जो स्ट्रक्चर्स हैं वो, और रोबोटिक्स का वर्किंग करना, उनका काम करने की नोयत वर्किंग। फिर आपके पास हो जाती है उसकी हैप्टिक डिवाइसेस जितनी भी मौजूद है आपके पास। देखें डियर स्टूडेंट्स, जो साइंस है, आप जो नॉर्मल साइंस भी पढ़ते हैं उसमें भी रोबोटिक्स के हवाले से बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। वो तमाम चीज़ें साइंस की एक ब्रांच इस रोबोटिक्स में इंक्लूड है। सेकंड, टेक्नोलॉजी। आपको पता है टेक्नोलॉजी में आपके पास जो आपके हाथ में मोबाइल या डिवाइस है, लैपटॉप मौजूद है जिससे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी की बदौलत यहाँ पर वजूद में आई हुई है। तो टेक्नोलॉजी को भी एक चीज़ को पॉइंट आउट रखना है, जो टेक्नोलॉजी है ये भी इसमें इंक्लूड है। अच्छा, सेकंड, थर्ड वन, इंजीनियरिंग। आपको पता है इंजीनियरिंग में हमारे पास क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है? डिज़ाइंस ऑफ रोबोट्स। रोबोट की जितनी डिज़ाइंस है वो इंजीनियरिंग फील्ड की मदद से हम बनाते हैं। अब इसमें जो फोर्थ वन चीज़ है उसे हम कहते हैं आर्ट्स। आपको पता है जो आर्ट्स होता है आपके पास, जो ड्राइंग हो गई या ड्राइंग से रिलेटेड कलर्स हो गए, ये तमाम चीज़ें भी रोबोटिक्स में इंक्लूड हैं। ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ इन तमाम चीज़ों का क्या मतलब है। तो आर्ट्स में हम जो क्रिएटिविटी होती है हम स्केचिंग के थ्रू शो कर सकते हैं, कलर्स के थ्रू शो कर सकते हैं, आपके पास जितने डेकोरेटिव मटेरियल्स होते हैं उनके थ्रू शो कर सकते हैं। और फिफ्थ वन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स आपके पास इन्वॉल्व होती है एजुकेशन में, स्ट्रीम एजुकेशन में। स्ट्रीम एजुकेशन रिलेट करती है रोबोटिक्स के साथ। अच्छा, मैथमेटिक्स में हम जितनी एप्लीकेशंस होती हैं मैथमेटिक्स की रोबोटिक्स के थ्रू, या एल्गोरिथम जो है वो आपके पास कंसिस्ट करती है किस पे? स्ट्रीम एजुकेशन पे। अब दोबारा ज़रा आ जाते हैं, ये तमाम चीज़ें स्ट्रीम, STEAM, S फॉर साइंस, T फॉर टेक्नोलॉजी, A फॉर आर्ट्स, M फॉर मैथ्स, और E फॉर इंजीनियरिंग। ये तमाम चीज़ें मिलकर, ये तमाम वर्ड्स मिलकर क्या बनाते हैं? आपके पास बनाते हैं स्ट्रीम। एक वर्ड बनाता है, तमाम अल्फ़ाबेट मिलके एक वर्ड बनाता है जिसे कहते हैं स्ट्रीम। ये स्ट्रीम आपके पास एजुकेशन कहलाती है। ये एक ऐसी एजुकेशन है जिसे हम कहते हैं S फॉर साइंस, T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर इंजीनियरिंग, A फॉर आर्ट्स, M फॉर मैथ्स। अब ये आपको पता है साइंस अलग फील्ड है, टेक्नोलॉजी अलग फील्ड है, इंजीनियरिंग अलग फील्ड है, आर्ट्स अलग फील्ड है, मैथमेटिक्स अलग फील्ड है। ये तमाम 5 फील्डें मिलकर क्या बनाती हैं? ये आपके पास स्ट्रीम बनाती है, स्ट्रीम। और स्ट्रीम क्या है? स्ट्रीम आपके पास है रोबोटिक्स। ये बात आपने याद रखनी है डियर स्टूडेंट्स। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, आप गौर से याद रखिएगा इसको, कि स्ट्रीम आपके पास क्या बनाती है? स्ट्रीम आपके पास बनाती है रोबोटिक्स बनाती है, रोबोटिक्स एजुकेशन बनाती है, जिसमें हम स्ट्रीम में 5 ब्रांचेज हैं एजुकेशन की, जिसमें साइंस, S फॉर साइंस, T फॉर टेक्नोलॉजी,
E फॉर इंजीनियरिंग, A फॉर आर्ट्स, M फॉर मैथमेटिक्स। ये तमाम चीज़ें आपके पास क्या हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पास स्ट्रीम क्या है। अच्छा, ये आपके पास इंट्रोडक्शन आ गया रोबोटिक्स का। लेकिन मैं अगर आपको कहूँ व्हाट इज़ रोबोटिक्स या व्हाट इज़ रोबोट, रोबोट क्या होता है, तो आप मुझे क्या आंसर कर सकते हैं? रोबोट क्या होता है? रोबोट होता है, देखिए अब, रोबोट इज़ अ ग्रीक वर्ड। ये बच्चों आपने याद रखना है, ये चीज़ आपने भूलनी नहीं है। रोबोट इज़ अ ग्रीक वर्ड, एक लातीनी ज़ुबान का वर्ड है, विच मीन्स, जिसका मतलब है वर्कर, जिसका मतलब है वर्कर, काम करने वाला, जिसका मतलब है वर्कर। तो आप आसान अल्फाज में कह सकते हैं रोबोट का मतलब है वर्कर, रोबोट का मतलब है वर्कर। लेकिन उसको थोड़ा और क्लेरिफाई करते हैं, रोबोट्स आर द इलेक्ट्रोमैकेनिकल, रोबोट्स आर द इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन्स। ये आपके पास क्या है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन्स हैं। किस चीज़ की इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन्स हैं? इलेक्ट्रोमैकेनिकल का मतलब है, इलेक्ट्रो निकला है इलेक्ट्रिसिटी से, मतलब जिसमें बिजली इन्वॉल्व हो। मैकेनिकल निकला है जिस चीज़ में मोशन इन्वॉल्व हो, मशीन से। हाँ देखिए, आपके पास जितनी चीज़ें होंगी वो मशीन होंगी, मशीन से आपके पास क्या होता है? मोशन होता है हर मशीन में। पानी की मोटर ले लें या कोई और सिलाई मशीन ले लें, वॉशिंग मशीन ले लें, देखिए मोशन इन्वॉल्व होता है, वो सर्कल फॉर्म में क्या करता है? वो मूव करती हैं। तो आपके पास ये क्लियर होता है। मशीन्स टू प्रोवाइड कंफर्ट टू द ह्यूमन बीइंग्स, क्या करता है? कंफर्ट, आरामदेह, सुकून, आसानी के लिए, जो इंसानों की आसानी के लिए बनाई जाती हैं। मैं फिर आता हूँ, रोबोट क्या है? रोबोट एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है वर्कर, जिसका मतलब है वर्कर। रोबोट एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है वर्कर। वो आपके पास क्या कहला, उसमें क्या चीज़, दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन्स, जिसमें बिजली और मोशन दोनों इन्वॉल्व होती हैं, वो आपके पास रोबोट कहलाता है। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा और बता दूं, रोबोट में दो चीज़ें याद रखें। अब देखिए, आप मुझे ये भी कह सकते हैं सर कि वर्कर, तो अगर फॉर एग्जांपल मेरा भाई है अहमद, मैं कहता हूँ अहमद प्लीज़ गिव मी सम चॉकलेट्स, तो वो भी तो वर्कर है, हो गया ना, वो भी तो काम कर रहा है। लेकिन रोबोट में और इसमें क्या फ़र्क हो गया? रोबोट और इसमें फिर ये फ़र्क हो गया कि आप ये कह सकते हैं कि रोबोट वर्कर तो है और मेरा भाई भी वर्कर हो गया, लेकिन रोबोट और मेरे भाई में फिर ये फ़र्क हो गया कि मेरे भाई को क्या नहीं चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, लेकिन रोबोट को क्या चाहिए होता है? इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि प्रोग्रामिंग चाहिए होती है। आप रोबोट को जब तक प्रोग्राम नहीं करेंगे वो आपके लिए काम नहीं करेगा। अब आगे जाते हैं थोड़ा सा, अब आगे बात आती है एप्लीकेशंस ऑफ रोबोट। अब हमने यहाँ तक सीख लिया, पहले हमने सीख लिया रोबोट क्या होता है, रोबोट के साथ स्टीम एजुकेशन क्या होती है, स्टीम एजुकेशन के बाद रोबोट की डेफिनेशन क्या है, रोबोट की डेफिनेशन के बाद हम अब आ गए हैं एप्लीकेशंस ऑफ रोबोटिक्स। एप्लीकेशंस क्या है रोबोटिक्स की? एप्लीकेशन है रोबोटिक्स की कि आप रोबोटिक्स को यूज़ कर सकते हैं बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स में। जैसे देखें, रोबोटिक्स हैज़ मैनी एप्लीकेशंस इन द इंडस्ट्री। देखें, आपके पास जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जैसे आप लेस खाते हैं, एक चिप्स का पैकेट है, तो वो जो उसकी जो पैकिंग है, उसकी आलू छीलने से, पोटैटो छीलने से लेकर उसकी आखिरी पैकिंग तक रोबोट आपके पास काम करता है सारा। तो वो क्या है? प्रोग्रामिंग आपके पास और मोशन के थ्रू, और उसको क्या चाहिए होती है? बिजली चाहिए होती है। ऐसे ही है। फिर एप्लीकेशंस में मैं आपको चार एप्लीकेशंस बताता हूँ। फर्स्ट वन है ड्रोन, सेकंड है ह्यूमनॉइड रोबोट, एक्सोस्केलेटन और वर्चुअल रियलिटी एंड हैप्टिक रोबोट्स। अब मैं फर्स्ट पे आता हूँ, ड्रोन्स। देखिए, आपने ड्रोन्स देखे होंगे, मैं आपको ड्रोन्स के पिक्चर भी बता देता हूँ। देखिए, ये आपके पास ड्रोन्स हैं, ये आपके पास जो ड्रोन्स है आजकल देखिए हर तरफ यूज़ हो रहे हैं। आपके पास ड्रोन्स जो हैं वो हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं। फील्ड वर्क में हम उनको खेतों को पानी देने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, खाद देने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, फोटोग्राफी वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या स्पाई कैम के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके पास रोबोट्स हैं। सेकंड आता है ह्यूमनॉइड रोबोट्स। देखें डी स्टूडेंट्स, देखें ह्यूमनॉइड रोबोट। ह्यूमनॉइड रोबोट आसान अल्फाज में जो इंसानों की तरह
दिखते हैं। अब आप देखें इस रोबोट में, आप देखें ये बिल्कुल एक इंसान की तरह रोबोट है, बिल्कुल इंसानी शक्ल, इंसानी स्केलेटन की तरह रोबोट है। देखो जो बच्चों के साथ इंटरफेरेंस कर रहा है, बिल्कुल जैसे एक नॉर्मल बंदा कर रहा होता है। ये आपके पास कहलाता है ह्यूमनॉइड रोबोट। फिर इसके मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, इसको मुख्तलिफ किस्म के शेप्स में डिवाइड किया होता है। देखिए जैसे नॉर्मल आइज़ हैं, इसके हैंड्स हैं, दो लेग्स हैं, स्केलेटन है, इसका हेड है, प्रॉपर देखें इंसानों की तरह है। इसको कहते हैं ह्यूमनॉइड रोबोट। उसके बाद आते हैं एक्सोस्केलेटन रोबोट। एक्सोस्केलेटन रोबोट देखें ऐसे रोबोट्स होते हैं जो देखो आपके स्केलेटन में, आपके जैसे इंसान के तो स्कल होता है, फिर ट्रंक होता है, फिर पूरी शेप होती है, जो हमारी हड्डियाँ होती हैं जो पूरी एक शेप में होती हैं, वो क्या करती हैं, वो यहाँ पे इसको प्रोवाइड कर रही होती हैं सपोर्ट। जैसे ये बंदा देख लें आप, ये मेडिकल की फील्ड में एक्सोस्केलेटन आपका काम कर रहा है। अब एक्सोस्केलेटन यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है इस बंदे को। कैसे प्रोवाइड कर रहा है, देखिए यहाँ पे इसकी लेग्स देखिए, अगर इसकी लेग्स प्रॉपर, बाज़ वक्त अल्लाह ना करे किसी की लेग्स काम नहीं करती या लेग्स में प्रॉब्लम आता है या उसमें थोड़ा बहुत फॉल्ट आ जाता है जिसकी वजह से बंदा चल नहीं सकता, तो ये क्या करता है, ये उसे सपोर्ट प्रोवाइड करता है 24 आवर्स। अच्छा, इसकी एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको और भी बता दूं, जैसे डॉक्टर्स वगैरह ऑपरेशंस करते हैं। कुछ ऑपरेशंस तो चले छोटे होते हैं, बाज़ ऑपरेशन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लेंथी होते हैं, 12-12 घंटों के, 14-14 घंटों के। तो डॉक्टर्स को तो देखिए काम आ रहा होता है, उनको वर्किंग के प्रोसेस जो है वो पता होता है। वो क्या करते हैं, वो अब वह ऐसे तो नहीं है, उनको भी तो रेस्ट चाहिए होता है ना। वो इन डॉक्टर्स जो हैं वो इंसान हैं, उनके भी मसल्स जो होते हैं वो थक जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो इन एक्सोस्केलेटन्स रोबोट को पहन लेते हैं। वो इन एक्सोस्केलेटन रोबोट को पहन के क्या करते हैं, वो सपोर्ट लेते हैं इनसे। वो किस चीज़ की सपोर्ट लेते हैं, वो सपोर्ट लेते हैं ताकि वो 12 घंटे 14 घंटे काम कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ। ये है वर्चुअल रियलिटी एंड हैप्टिक्स रोबोट। देखें वर्चुअलिटी, देखिए अब आपकी यूज़ हो रही है आजकल गेम्स में। कैसे गेम्स में, देखें अब आप ये डायग्राम देख लें, ये पिक्चर देख लें। आपने ये VR तो देखा होगा, आपको मालूम होगा जो गेम्स आप खेलते हैं। देखिए जो फिंगर्स पे इन्होंने यूज़ किया हुआ है। अब देखिए आप बच्चे जो हैं आजकल बहुत ज़्यादा PUBG भी खेलते हैं। PUBG पे मुख्तलिफ़ किस्म की आपके पास डिवाइसेस होती हैं आपके पास, जो कोई थम्स पे पहन रहा होता है, कोई आपके पास हैंड पे यूज़ कर रहा होता है। ये सारी चीज़ें यूज़ हुई थी। तो वर्चुअलिटी देखें, आप इस डायग्राम को देखें, वर्चुअलिटी में क्या है, वर्चुअलिटी में इस तरह होता है कि आपके पास इमेजिनेशंस क्रिएट हुई होती हैं। कैसी इमेजिनेशन, अब आपने ये VR आपने ग्लासेस पहन ली, तो VR ग्लासेस आपको ऐसे प्रोवाइड करती, ऐसे फीलिंग्स प्रोवाइड करती है जिससे आपको बिल्कुल वो रियल लग रहा होता है, लेकिन वो होती रियल्स नहीं है, लेकिन वो लग रियल रही होती हैं। तो ये आपके पास वर्चुअल रियलिटी रोबोट होते हैं। ये आपके पास मुख्तलिफ़ चीज़ों में यूज़ किए जाते हैं। जैसे आप ये डायग्राम देख लें, अब ये डॉक्टर जो है वो ऑपरेशन कर रही है एक पेशेंट का, लेकिन उसने VR ग्लासेस पहनी है। VR ग्लासेस ही उसे एग्जैक्ट लोकेशन पे, एग्जैक्ट वेन पे पहुंचा रही है कि आपने ये वेन जो है वो चेक करनी है, ये वेन चेक नहीं करनी। ऑल्दो आप देखिए, ये जो आप ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम में आपके पास जो ये आपके पास एक बंदा है जो गेम खेल रहा है, जो आजकल मौजूद भी है। आपके पास एक रियल एग्जाम्पल है। तो वो VR ग्लासेस पहन लेते हैं, वो गेम के अंदर उनको ऐसी फीलिंग्स आ रही होती हैं कि बिल्कुल वो गेम के अंदर हैं, मौजूद हैं। उनको ऐसे लग ही नहीं रहा होता कि वो आउटर एक और दुनिया में मौजूद है। तो बच्चों, आप उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग भी इस लेक्चर को इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। आप लोग जो आपकी दूसरी क्लासेस होंगी इंशाल्लाह, उसमें मैं आपको रोबोटिक्स के हवाले से मज़ीद बताऊंगा कि आपके पास रोबोटिक्स किन किन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है और रोबोटिक्स के लिए हम और कौन सी चीज़ों को पढ़ने के बाद एक अच्छा रोबोट तैयार कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने टीचर सर अली हैदर को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।